ओके। सो कल हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, फोल्डर हमने यहाँ पे ऐड किया था एज अ वर्क स्पेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस फोल्डर के अंदर एक एडिशन का कोड भी लिखा था। सब लोगों को दिख रहा है ये कोड? राइट। देखो, अगर आप लोग को जूम करना है ना, तो आप लोग कंट्रोल प्लस, कंट्रोल की प्लस, प्लस की जो एडिशन वाला प्लस की है वो प्रेस करोगे तो वो जूम होएगा। सिमिलरली जूम कंट्रोल माइनस करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ योर कोड। ठीक है, सब लोगों को इतना फॉन्ट विजिबल है? हाँ हाँ सर। भैया। ओके। ठीक है, देखो हाँ, अभी कैसा है कि कल जो हमने ये प्रोग्राम किया था, यहाँ पे हम लोगों को इतना तो समझ में आएगा कि हम लोग को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पाइथन में। हम लोग वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जिस टाइप की यहाँ पर वैल्यू रहेगी उस टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाता है। सो अगर ये वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू है तो ये वेरिएबल भी फ्लोट हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, जैसे सी में क्या होता था, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे और नीचे में फिर हम लोग वेरिएबल में कहीं पे भी वैल्यू दे सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया रहता है कि वेरिएबल इंटीजर है। ठीक है, बट पाइथन में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वेरिएबल ऊपर बना रहे हो और नीचे आप उसको वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पर वो एरर देगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे जब ये वेरिएबल बनेगा तो इंटरप्रेटर के पाइथन को ये नहीं समझ में आएगा ये वेरिएबल इंटीजर है कि फ्लोट है, उसको समझेगा ही नहीं, तो वो वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज वाई यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल। आप लोग वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका है जिससे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वेरिएबल्स या बुलियन वेरिएबल्स। वो हम लोग फिर उसके लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, किंटर करके, तो वो हम लोग आगे से देखेंगे जब हम लोग वो मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग वेरिएबल्स में को डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप लोग वेरिएबल को बनाइए और उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू दीजिए। कहने का मतलब है यू कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल बट यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल। ओके, सो हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम लोग वेरिएबल बना के वैल्यू दे सकते हैं। अब जैसे कल हमने वेरिएबल्स बनाए थे, हमने उसमें कुछ वैल्यूज रखी थी, फिर हमने परफॉर्म किया था कुछ ऑपरेशन, और फिर हम लोगों ने उसका रिजल्ट प्रिंट किया था, एडिशन इज कॉमा सी करके। ठीक है, बट इस कोड का प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी ये फिक्स दे रहे थे। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, 20 है, ये फिक्स थी। अभी हमें बस ये देखना है कि हम लोग यूजर से पाइथन में कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूजर से पाइथन में वैल्यू रीड करने के लिए उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है इनपुट करके। ठीक है, इनपुट एक ऐसा मेथड है जो कि यूजर से रन टाइम पर वैल्यू रीड कर सकता है और उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इस लाइन का मतलब समझा कि सब लोगों को? इनपुट क्या करता है, जो भी मैं एंटर करूंगा रन टाइम पर वो वैल्यू रीड करेगा और उस रीड करके उस वेरिएबल को लेफ्ट, उस वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सो पहले मैं यूजर को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि रन टाइम पर यूजर को मैसेज आए कि उसे करना क्या है। तो जब मैं रन करूंगा तो ये प्रोग्राम मुझे बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट लाइन पर जो इनपुट है, इनपुट वेट करता रहेगा यूजर की वैल्यू एंटर करने का। ये देखिए, मैं इतना पार्ट रन करता हूँ, सबको दिख रहा है आउटपुट? यहाँ पर उसने बोला है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर वो वेट कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ये इनपुट मेथड है जो यहाँ पर वेट कर रहा है। मैं जो भी एंटर करूंगा, सपोज 10, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये वैल्यू रीड होके ए में चले जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे दो नंबर्स का जरूरत पड़ेगा। ऐसा ही मैं फिर सेकंड वैल्यूज भी रीड कर लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। फिर दूसरा वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वैल्यू में बी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। इस बार मैं वैल्यूज में एडिशन ही कर रहा हूँ, बट इस बार वैल्यूज जो है मैं यूजर से रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे मैं a प्लस बी करता हूँ और फिर मैं एडिशन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलंस वगैरह नहीं होते हैं तो आप लोग सारा कोड एक लाइन पे ही लिख सकते हैं। आप लोग स्पेसेस नहीं दिए तो भी चलेगा, बट थोड़ा स्पेसेस दोगे तो क्या रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा वो रीडेबल हो जाता है। राइट, सब लोगों को ये कोड समझ में आ रहा है? मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट किया, इनपुट मेथड से मैंने वैल्यू रीड की है, रीड करके मैंने लेफ्ट साइड में स्टोर की, फिर से मैसेज दिया, दूसरी वैल्यू रीड की, एडिशन किया, सी में स्टोर किया और सी की वैल्यू प्रिंट कर दी।
सी अब मैं रन कर रहा हूँ तो पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए 10, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 20। अब आंसर हमारा 30 आना चाहिए इस कोड का, राइट। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 1020। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन बताएगा। यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर एडिशन के, कॉन्केटेनेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज जुड़ जा रही है, कॉन्कैट हो जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों वैल्यूज कॉन्कैट क्यों हो रही है। 10 और 20 प्लस लिखने से एडिशन होना चाहिए, बट यहाँ पर वो 10 ए की वैल्यू के पीछे बी की वैल्यू को जोड़ के फिर प्रिंट कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझने के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो, सपोज मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमारे पास एक डेटा टाइप रहता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। सब लोगों को पता है ना स्ट्रिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1 और उसमें मैंने सर वैल्यू भैया। रखी है सपोज हेलो। मेरे पास एक और वेरिएबल है S2 और सपोज मैंने उसमें वैल्यू रखी है वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं लिख रहा हूँ S3 इक्वल्स टू S1 प्लस S2, तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रिंट S3 करने से S3 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कौन बताएगा। हेलो वर्ल्ड बिना स्पेस के। एक्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड। बिकॉज देखो अब प्लस जो ऑपरेटर है ना उसके मल्टीपल बिहेवियर्स है। अगर एक ऑपरेटर्स के मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। प्लस ऑपरेटर्स दो तरीके से बिहेव करता है। अगर प्लस ऑपरेटर्स को दो इंटीजर वैल्यूज मिल जाती हैं, सो वो इस उस केस में दोनों को ऐड कर देता है। मतलब इस लाइन पर ए और सी में वैल्यू क्या जाएगी, 30 जाएगी। लेकिन वही अगर प्लस के साइड में दो वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज रखते हैं अगर, तो उस समय प्लस ऑपरेटर दोनों को कॉन्कैट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सपोज ए में 10 है और बी में हमारे सपोज हेलो है, और अगर मैं बी प्लस ए लिख रहा हूँ, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसका। एरर। हाँ, दिस इज एन एरर, बराबर है, ठीक है। क्योंकि प्लस ऑपरेटर दो इंटीजर्स मिले तो एडिशन करता है, प्लस ऑपरेटर को जो स्ट्रिंग वैल्यूज मिलती है तो वो कॉन्कैट करता है, ठीक है। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, अच्छा अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 और मैं लिखता हूँ c इक्वल्स टू a प्लस बी, अब मुझे बताइए आंसर क्या आएगा इसका। डबल कोट्स में एनीथिंग इनसाइड द डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग, चाहे वो नंबर्स हो, स्पेस हो, कॉमा हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये 10 डबल कोट्स के अंदर मतलब वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर a प्लस बी का आंसर क्या आएगा, 1020 आएगा। हमारे केस में यही हो रहा है ना। हमारे ए में 10 बी 20 एंटर करने के बाद भी हमारा आंसर 1020 आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जब मैं इंटीजर्स वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो वो इनको स्ट्रिंग क्यों कॉन्कैट कर रहा है, स्ट्रिंग क्यों कंसिडर कर रहा है। तो प्रॉब्लम है हमारे इनपुट मेथड का। ध्यान से सुनना, इनपुट एक ऐसा मेथड है पाइथन का जो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज रीड कर सकता है। वो सिर्फ कौन से टाइप की वैल्यूज रीड कर सकता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज। मतलब जब रन होने के बाद मैं वहां पे 10 एंटर कर रहा हूं ना, तो ये 10 जो है वो इनपुट में जाने के बाद वो स्ट्रिंग 10 बन जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं 20 एंटर कर रहा हूँ ऐसा कुछ तो मैं लिख के, सो जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो 20 है, बट वो इनपुट के पास जाने के बाद इनपुट क्योंकि स्ट्रिंग में ही वैल्यू रीड कर सकता है, तो इनपुट उसे स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट कर दे रहा है। सो अल्टीमेटली हमारे ए और बी इंटीजर्स नहीं हो रहे हैं, हमारे ए और बी क्या हो जा रहे हैं, दो स्ट्रिंग वैल्यूज बन जा रही है। और आप अगर दो स्ट्रिंग वैल्यूज के बीच में प्लस लिखोगे तो हमेशा वो कॉन्कैट करेगा, उस समय एडिशन नहीं करेगा। एंड दैट इज वाई हमारा आंसर 1020 आ रहा है। बिकॉज इनपुट जो मेथड है हमारा, इट कैन रीड ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज, वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज रीड कर सकता है। और हम लोग अगर इंटीजर्स फ्लोट कुछ भी एंटर करेंगे वो इनपुट में जाने के बाद स्ट्रिंग वैल्यू ही बन जाएगी। दैट इज वाई हमारा आंसर जो है वो रन होने के बाद कॉन्कैट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 12 डाला 23, आंसर आ रहा है 1223 बिकॉज ए और बी स्ट्रिंग बन जा रहे हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया सबको कि इनपुट फंक्शन जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू रीड कर सकता है। आगे बताऊं अभी? सिद्धि, यश, जतिन, कुणाल यस सर। एंड प्रेरणा, समझ यस में सर। आया? ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मुझे एडिशन करना है तो मुझे इंटीजर्स नंबर चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। हम लोगों को टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इनटू डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हमारे केस में हम लोगों को एक स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग को टाइप कास्टिंग का कोड लिखना पड़ता था या फिर एक लाइन ऐड करनी पड़ती थी। पाइथन में हम लोगों को उन्होंने टाइप को कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा कोड लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन में देर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज इंट। अगर जिसको इनपुट में कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दो ना, तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, राइट? मतलब अगर मैंने इस इंट फंक्शन को डबल कोट्स में इंटीजर 10 दिया, यानी स्ट्रिंग 10 दिया, तो ये इंटीजर फंक्शन इस स्ट्रिंग 10 को इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर देगा। अब ए का वैल्यू स्ट्रिंग 10 नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? इंटीजर 10 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर इस इंट फंक्शन को मैं डबल कोट्स में 20 दे रहा हूं, तो ऐसे टाइम पर वो स्ट्रिंग 20 को इंटीजर 20 में कन्वर्ट करके फिर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। आया ध्यान में? तो हमारे केस में गलती यस क्या हो सर। रही है? हमारे केस में इनपुट का प्रॉब्लम है। इनपुट जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग में एंटर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट जो भी एंटर कर रहा है उसके आगे मैं एक इंट फंक्शन लिख दूंगा। मतलब मैं इंट फंक्शन के अंदर में इनपुट फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू रीड करेगा। वो जो भी वैल्यू रीड करेगा स्ट्रिंग में, उसे मैं इंटीजर फंक्शन को दे रहा हूँ, वो फंक्शन उस वैल्यू को कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर देगा। समझ में आ रहा है? इससे फिर जो भी मैं एंटर करूंगा वो वैल्यू मेरी इंटीजर वैल्यूज रहेंगी। क्लियर है? सबको यस समझ में सर। आया? ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूँ। 10, 20 अभी आ रहा है, हमारा आंसर 30 बराबर है। सबको समझ में आया कोड एडिशन का? यस यस सर। राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यूज का एडिशन करना है, सो ऑब्वियसली अगर आप 1.2 लिखेंगे या ऐसा कुछ तो भी फ्लोट वैल्यू देंगे, तो ये फ्लोट वैल्यू हमारा इंट फंक्शन नहीं कन्वर्ट कर सकता। इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही कन्वर्ट कर सकता है विदाउट डेसिमल वैल्यू। अगर आप लोग फ्लोट वैल्यू दोगे और ये फ्लोट वैल्यू इंटीजर के पास आएगी, तो इंटीजर फंक्शन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे टाइम पर हम लोगों का एरर आएगा या हमारा कोड फटेगा या फिर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, वैल्यू एरर करके एक एक्सेप्शन आ रहा है। अब एक्सेप्शन क्या है वो देखेंगे, बट अभी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। सो अगर आपको फ्लोट वैल्यूज का एडिशन करना है तो आपको इंट की जगह यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? फिर फ्लोट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब आप लोग एडिशन कर सकते हैं फ्लोट वैल्यूज का। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन रीड अ वैल्यू इन पाइथन। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी देखो कैसा है कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है, अब कोई पूछेगा कि हाउ वी कैन रीड अ वैल्यू इन पाइथन, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग इनपुट फंक्शन वी कैन रीड अ वैल्यू फ्रॉम यूजर। अब इनपुट फंक्शन ना एक साथ दो काम भी कर सकता है। अब अगर आप देखेंगे इस कोड में, मैं प्रिंट करने के लिए, मैसेज प्रॉम्प्ट करने के लिए मैं प्रिंट यूज करता हूँ, और रीड करने के लिए मैं इनपुट रीड कर रहा हूँ। लेकिन हमारा इनपुट फंक्शन जो है वो वैल्यूज को प्रिंट भी कर सकता है। मतलब ये जो मेरा मैसेज है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए करके, इस मैसेज को मैं इस इनपुट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करनी पड़ेगी प्रिंट के लिए। तो हमारा इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट भी कर सकता है यूजर को और हेलो, वैल्यू भी रीड कर सकता है एट द सेम टाइम। मैं कट कर ट्रिपल माइक म्यूट कर। ओके, इतना क्लियर है? सो आप लोग एक साथ इनपुट फंक्शन को ऐसे भी यूज कर सकते हो। इससे आपका एक लाइन बढ़ेगा, कम हो जाएगा।
ये उन्होंने जितना कॉम्प्रेस करने का कोशिश किया है पाइथन को उतना कॉम्प्रेस किया हुआ है ताकि आपको कम कोड में ज्यादा आउटपुट मिले। दैट्स इट। अगर यही प्रोग्राम मुझे C++ में लिखना है तो एटलीस्ट मुझे 10 लाइन, 7 या 8 लाइन तो लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड ऐसा वॉइड मेन ऐसा मिला। ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो क्या यहाँ पर कि जो इनपुट है वो प्रिंट भी कर सकता है मैसेज, ठीक है, और वो एट द सेम टाइम रीड भी कर सकता है। बट इनपुट फंक्शन का एक चीज याद रखना कि जब भी वो प्रिंट करता है ना, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नहीं देता है। कल हमने देखा था कि प्रिंट मेथड प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है, लेकिन इनपुट ऐसा नहीं कर रहा है। आपको अगर न्यू लाइन पे करना है तो यहाँ पर मुझे बैकस्लैश n देना पड़ेगा, तभी हमारा कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है वो। ओके, दैट्स इट। इतना समझ में आया सब लोग को? अगर इतना समझ में आ गया होगा, आप दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से कोड कर सकते हो। आपको प्रिंट अलग लिखना है तो आप प्रिंट अलग लिखिए, आपको लाइन बचानी है ऐसे अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज्यादा शॉर्ट और अच्छा भी है, कम कोड लिखना पड़ता है। ओके, इतना क्लियर है सब लोगों को? कुछ Yes, sir. प्रोग्राम्स दे रहा हूं मैं करने के लिए, वो आप करके मुझे सेंड करिए सब लोग। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें प्रिंट करने के लिए प्रिंट है, रीड करने के लिए आप लोग इनपुट यूज कर रहे हैं। इनपुट बस स्ट्रिंग में रीड करते हैं तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ रहा है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखिए, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में लिखिए। ठीक है, हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम से चालू करते हैं। पहला प्रोग्राम है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है ना, मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ कैसा आना चाहिए। एंटर द लेंथ। अब एरिया है तो लेंथ और ब्रेथ पॉइंट में एंटर होगा, ये आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ब्रेथ सपोज जो भी मैंने डाला, और फाइनली प्रिंट होगा एरिया इज जो भी मेरे एरिया की वैल्यू रहेगी। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम दैट यू हैव टू डू इज second program that you have to do is you have to find the total marks